बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एस्ट्रो साइंस पर और मैं हूं आनंद। आज मैं एक बार आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए आया हूं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आप सभी लोगों ने एस्ट्रो साइंस ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो अपना फोन उठाएं और गूगल प्ले स्टोर पर जाएं अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं और टाइप करें एस्ट्रो साइंस ऐप और डाउनलोड करें, क्योंकि ये मात्र सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने वाला एक ऐसा शास्त्र है जो आपको और आपके सवालों के सारे जवाब दे सकता है। जिंदगी में किसी तरह की तकलीफ हो, किसी तरह का दुख हो या कुछ ऐसे सवाल हैं आपके मन में जो आपके अपनी जिंदगी से संबंधित हैं, जो आपको सोने नहीं दे रहे, उन सारे सवालों के आपको यहाँ पे जवाब मिलेंगे। मैंने आपसे एक बात कहने का वादा किया है, तो चलिए उस बात को शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों के हाथों में बहुत सारे रत्न रहते हैं, अंगूठी रहती हैं, धारण किए रहते हैं, अलग अलग कलरफुल रहते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और कई दफा मैंने देखा है कि कुछ लोग उन रत्नों को बिना किसी से कंसल्ट किए ही धारण कर लेते हैं, शौक के तौर पर। उनको अच्छा लगता है कि उनके हाथों में बहुत सारे नग हैं, अंगूठियां हैं, और कुछ लोग उनको अपने गले में भी धारण कर लेते हैं। मैं एक बात यहां पर बताना चाहता हूं कि मात्र वो जो आपने अपने शरीर में धारण किया है रत्न, वो मात्र सिर्फ एक साधारण रत्न नहीं है, वो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आपसे करवा सकता है। वो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की ताकत रखता है। उसके अंदर वो सामर्थ्य है जो आपकी जिंदगी को बदल देने की ताकत भी रखता है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा कि अपने जिंदगी में, अपने हाथों में, अपने शरीर में वही रत्न धारण करें जो आपकी कुंडली आपके लिए कहे, जो आपकी कुंडली के ग्रह आपके लिए कहे। या बोलूं तो आपको कौन बताएगा ये कि आपके लिए क्या सही है, कौन सा रत्न सही है? ये सवाल भी आपके मन में आएगा कि आनंद जी आपने तो बता दिया कि ऐसे नहीं धारण करना, लेकिन फिर हमें बताएगा कौन कि कौन सा रत्न हमारी कुंडली के लिए सही है? अगर ये मन में आपके सवाल आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। ये सवाल का जवाब आपको मिलेगा एस्ट्रो साइंस ऐप पर। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से एक बार फिर से डाउनलोड कर लीजिए एस्ट्रो साइंस ऐप और क्रिएट कर लीजिए अपनी कुंडली। और जैसे ही आप कुंडली क्रिएट करेंगे तो आपको मेन पेज पे कुछ इस तरह का यहाँ पर फॉर्मेट मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पर आपको एक लक मीटर का बटन मिलेगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और एक बार हम जैसे इसको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर लिख के आ जाएगा आपकी कुंडली के कौन से रत्न आपके लिए शुभ है और कौन से अशुभ। यानी कि शुभ वो रत्न जो आपकी कुंडली को बहुत अच्छा बना देंगे, कुंडली को और ज्यादा स्ट्रांग बना देंगे, आपकी जिंदगी में जो भी काम नहीं बन रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अच्छे ऑरा में ले आएंगे, यानी कि सब कुछ शुभ होगा। और अशुभ उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कौन सी रत्न हमें धारण नहीं करने, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आपको दुख देने वाले हो जाएंगे। तो यहां पर अभी देख सकते हैं मैंने विराट जी की प्रोफाइल ओपन की है, यानी कि उनकी कुंडली ओपन की हुई है। यहां पर लिख के आ रहा है कि शुभ एवं अशुभ रत्न मूंगा लहसुनिया मोती। चलिए इसके डिटेल में चलते हैं कि ये क्या है, कौन से शुभ है, कौन से अशुभ है। जैसे हम इस वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के प्रेडिक्शंस यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे और इसको मैं एक एक आपको बारी बारी से पढ़ के बताता रहूंगा। तो पहली प्रेडिक्शंस जो इसमें लिख के आई है, इसमें लिख के आया है कि आपको अपने भाग्य एवं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए मूंगा धारण करना शुभ फलदायक होगा और साथ ही आपके लिए कुल 9 नंबर शुभ होगा। देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ तौर पर लिखा है कि विराट जी के लिए पहली प्रेडिक्शन ही कह रही है कि उनके लिए मूंगा धारण करना बहुत ज्यादा शुभ होगा। पूरी कंफ्यूजन है क्लियर हो चुकी है। आपको अब कहीं कुछ नहीं परेशान होना, कहीं पर कुछ नहीं करना कि कौन सा धारण करना है, कैसे धारण करना। अगर इसमें भी कोई आपको इफ एंड बट लग रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी लग रही है कि कितने ग्राम का कितना धारण करना है, किस उंगली में पहनना है, ये भी सवाल हो सकता है। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे सीधे सीधे कंसल्ट आचार्य का आपको यहाँ पर बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके या आप नीचे फ्लोटिंग बटन पर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, हमारे जो आचार्य हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, वो आपको इस बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दे देंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर पर हम प्रेडिक्शन पर जाएंगे। तो इसमें कुछ इस तरह का लिखा हुआ है कि आपको गोमेद नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि गोमेद धारण करने से आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही आपके लिए कुल 4 नंबर अशुभ होगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने मना भी कर दिया है
कि जो गोमेद रत्न है ये आपको धारण नहीं करना। हो सकता है देखने में बहुत सुंदर हो, बड़ा प्यारा लग रहा हो, तो हमें लगे कि इसको हम धारण कर लें। ये बस यही गलती नहीं करनी है। जरूरी नहीं है कि हर सुंदर दिखने वाली चीज आपके लिए शुभ हो, इस बात को ध्यान रखना है हमें। और क्या शुभ है क्या अशुभ, यहां पर साफ साफ तौर पर यहां पर आपको एस्ट्रो साइंस ऐप बता रहा है। आगे हम तीसरी प्रेडिक्शन पर चलते हैं। इसमें लिखा है कि आपको अपने भाग्य व शुभ फलों की प्राप्ति के लिए लहसुनिया धारण करना शुभ फलदायक होगा और साथ ही आपके लिए कुल 7 नंबर शुभ होगा। यहाँ पर लहसुनिया का भी एक विशेष ऑप्शन दिया गया है कि इसे भी आप धारण कर सकते हैं, आपके लिए ये बेस्ट होगा। अच्छा, एक कुछ इस तरह के सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि अब हम मूंगा धारण करें या लहसुनिया धारण करें। बिल्कुल सवाल है, आ सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी आपको कंफ्यूजन है या किस तरह के कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कहीं कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके सारे सवालों के जवाब आपको यहीं मिल जाएंगे। बस आपको फ्लोटिंग बटन पर क्लिक करना है या आप कंसर्ट आचार्य के बटन पर जाकर आप आसानी से जो हमारे आचार्य हैं उनसे सारे अपने सवाल पूछ सकते हैं और वो आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है और कब कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, जाकि आपकी जिंदगी में वो आपको शुभ फल देता रहे। आगे हम नीचे और चलते हैं चौथी प्रेडिक्शन में। इसमें लिखा है कि आपको अपने भाग्य व शुभ फलों की प्राप्ति के लिए मोती धारण करना चाहिए, जो कि शुभ फलदायक होगा और साथ ही आपके लिए 2 नंबर शुभ होगा। 3 यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि रत्नों के लिए बोला गया, जो कि ऊपर भी लिखा था कि मूंगा, लहसुनिया और मोती, ये 3 रत्न हैं जो आपके लिए शुभ फलदायक है। सारी कंफ्यूजन पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। मैं बार बार एक बात बोलूंगा कि मात्र कोई भी रत्न धारण कर लेने से आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है वो बहुत अच्छे हो जाए और हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ जाए। कई दफा हम कुछ इस तरह की जाने अनजाने चीजें कर लेते हैं और बाद में हम परेशान रहते हैं कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो रत्न होता है वो अपनी शक्ति या बोलो तो उसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे ग्रहों पे पड़ता है, हमारी कुंडली पे पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा मतलब आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको बस थोड़ा सा समझा रहा हूं, आपको बोलूं तो अवेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में जानकारी होना कि कौन सा रत्न आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके ग्रहों के हिसाब से आपको शुभ फल देगा। आप वही धारण करें, आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पैटर्न पूरी तरह समझ में आ गया होगा और तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अभी तक एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी डाउनलोड करें और साथ ही साथ अपनी तुरंत प्रोफाइल क्रिएट करें और लक मीटर के ऑप्शन में आकर वहां पर आपको नीचे शुभ एवं अशुभ रत्न के ऑप्शन में देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के लिए कौन सा रत्न आपके लिए शुभ है और कौन सा अशुभ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस दी गई जानकारी से आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा और आप यूं ही कोई भी रत्न अपने लिए, अपने शरीर के लिए ऐसे धारण नहीं करेंगे। तो कैसा लगा आज का ये वाला फीचर हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ आगे आप कौन सा फीचर सुनना चाहते हैं या इस एस्ट्रो साइंस ऐप को अगर आप पूरा विजिट कर चुके हैं तो कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ आप भी अपने साथ में कोई भी अगर आपके आसपास है जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, दुख चल रहा है, उसको तुरंत ही एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करवाएं और उसको बताएं कि ये ऐप आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं उन सबको सुख में बदलने की ताकत रखता है। क्योंकि इस ऐप को मात्र यूं ही ऐसे नहीं बना दिया गया है, इस ऐप को बनाने के पीछे दशकों की मेहनत है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी वशिष्ठ जी की। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, बिंदास रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। जय माता दी। यंत्र क्या होता है? यंत्र यानी कि मशीन, मशीन यानी जो कठिन कार्य को सुगम बना दे। उसी प्रकार दैविक यंत्र भी हमारे जीवन को सुगम बना देते हैं, किंतु इसके लिए इनका सही विधि और सही दशा में अभिमंत्रित होना आवश्यक है। इसीलिए गुरुदेव जी वशिष्ठ के सानिध्य में सिद्ध किए गए यंत्र सब मुश्किल बाधाओं को मिटाकर आपके जीवन में खुशियां भर देंगे।
इन यंत्रों को विशेष मुहूर्त में लाखों मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया है और ये मुहूर्त स्वयं गुरुदेव द्वारा देखा गया है। इन यंत्रों में साधारण से साधारण व्यक्ति के जीवन को भी बदल देने की क्षमता है। इन यंत्रों को अपने घर या कामकाज की जगह पर स्थापित कर धन समृद्धि, यश कीर्ति, घर में शांति, वैवाहिक जीवन में संतुष्टि को प्राप्त किया जा सकता है। गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिष संस्थान में इन यंत्रों को अभिमंत्रित करने का कार्य शुरू हो चुका है, इसलिए आज ही अपने यंत्र के लिए कॉल करें। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है, इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार। आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहाँ लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्षफल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा, ये आपके वर्ष फल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।